रेगिस्तान के शेरों ने मिलाया हिंद के चीतों से हाथ। अब आसमान में होगा वो खेल जिसे देख चीन की रूह कांप जाएगी। पाकिस्तान के तुर्की वाले ड्रोन अब लगेंगे बच्चों के खिलौने। भारत और यूएई की इस गुप्त डील ने बदल दी जंग की पूरी तस्वीर। स्टील्थ तकनीक और जेट इंजन की रफ्तार का ऐसा संगम, राडार भी जिसे पकड़ने से पहले ही दम तोड़ देगा। खाड़ी देशों का पैसा और भारत का दिमाग जब साथ आए तो महाशक्ति अमेरिका भी इस नई दोस्ती को देख हैरान रह गया। युद्ध के मैदान में अब इंसान नहीं मशीनें लड़ेंगी। 2026 में भारत ने चल दी वो चाल जिससे इस्लामाबाद में अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, रेगिस्तान की तपती रेत से उठी एक आंधी ने हिमालय की चोटियों तक हलचल मचा दी है। अब तक हम सुनते आए थे कि खाड़ी देश, खास तौर पर यूएई और सऊदी अरब, पाकिस्तान के माए बाप हैं। जब भी पाकिस्तान कटोरा लेकर निकलता था, ये देश उसमें कुछ न कुछ डाल देते थे। लेकिन 2026 की शुरुआत में जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले से जमीन खींच ली है। बात सिर्फ दोस्ती बदलने की नहीं है, बात है एक ऐसे घातक हथियार की जो अब भारत की धरती पर बनेगा। एक ऐसा हथियार जो न थकता है, न रुकता है और न ही जिसे दुश्मन की गोलियां डरा सकती हैं। अरब सागर के पार से एक ऐसी तकनीक भारत आ रही है जिसे हासिल करने के लिए चीन ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन बाजी मारी है हिंदुस्तान ने। यह खबर सिर्फ डिफेंस डील की नहीं है, ये एक कूटनीतिक तमाचा है उन देशों के गाल पर जो सोचते थे कि भारत को घेरना आसान है। आखिर वो कौन सा अदृश्य योद्धा है जिसे बनाने के लिए यूएई की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी भारत के साथ हाथ मिला रही है? क्या यह वही जीनिया है जिसकी चर्चा दबी जुबान में दुनिया के डिफेंस मार्केट में हो रही थी? कैसे एक जेट इंजन वाला ड्रोन J-20 और पाकिस्तान के F-16 को हवा में ही नचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएई ने पाकिस्तान को साइडलाइन करके भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षा साझेदार मान लिया है? इस डील के पीछे की असली कहानी क्या है और इससे भारतीय सेना की ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी? इन सारे तीखे, सुलगते और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस नई आसमानी जोड़ी की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। यह जानकारी इतनी विस्फोटक है कि इसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सस्पेंस का पर्दा उठाते हैं और बात करते हैं उस मशीन की जो दुश्मन के लिए काल बनने वाली है। खबर एकदम पक्की और धमाकेदार है। यूएई की सरकारी डिफेंस कंपनी एज ग्रुप ने भारत के साथ मिलकर अपने सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन जीनिया को भारत में ही बनाने का मन बना लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये सिर्फ खरीदने की बात नहीं है, यह मेड इन इंडिया की बात है। एज ग्रुप भारत की प्राइवेट कंपनियों और शायद HAL के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाला है। अब आप पूछेंगे कि भाई, इसमें इतना हल्ला मचाने वाली क्या बात है? ड्रोन तो हमारे पास पहले से बहुत हैं। तो गुरु, बात ऐसी है कि यह कोई शादी में उड़ने वाला या पिज्जा डिलीवर करने वाला ड्रोन नहीं है और न ही यह पाकिस्तान के पास मौजूद तुर्की वाला बैरक्टार है जो पंखे से चलता है और जिसे आसानी से मार गिराया जा सकता है। जीनिया एक UCAV है, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। सबसे बड़ी बात, ये जेट इंजन से चलता है। इसकी रफ्तार किसी फाइटर जेट से कम नहीं है। इसकी डिजाइन ऐसी है कि राडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं जाती, बल्कि इधर उधर बिखर जाती हैं। यानी जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि आसमान में कुछ है, तब तक यह अपना काम तमाम करके वापस भी आ चुका होगा। ये 2026 के भारत का नया अवतार है जो अब दूसरों का माल नहीं खरीदता, बल्कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने घर में बनाता है। थोड़ा टेक्निकल पेंच को आसान भाषा में समझते हैं। आज तक पाकिस्तान और चीन जिस बात पर इतराते थे वो थे उनके विंग लूम और CH-4 जैसे ड्रोन। ये सब पुराने जमाने की तकनीक है। ये धीरे उड़ते हैं, आवाज करते हैं और इन्हें रडार पर पकड़ना बहुत आसान होता है। लेकिन भारत जिस जीनिया को तैयार करने जा रहा है वो नेक्स्ट लेवल का गेम है। इसमें लगा है टर्बोफैन इंजन। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के इलाके में घुसकर बहुत ही कम समय में हमला करके सुपरसोनिक स्पीड के करीब भाग सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्टील्थ प्रोफाइल। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह किसी पक्षी जैसा दिखता है। इसके इंटरनल वेपन्स बेछिपे होते हैं, बाहर नहीं लटकते। इससे दुश्मन का रडार कंफ्यूज हो जाता है। एज ग्रुप ने इसे खास तौर पर आधुनिक युद्ध के लिए बनाया है, जहां दुश्मन के पास S-400 या HQ-9 जैसे डिफेंस सिस्टम हों। ये ड्रोन उन सिस्टम्स के ऊपर से उड़कर उन्हें ही उड़ाने का मादा रखता है और जब भारत का देसी नेविगेशन सिस्टम नेविक इसमें लग जाएगा तो इसकी सटीकता इंच इंच की होगी। सोचिए,
एक मशीन जो पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर को तबाह कर दे, और वो भी बिना किसी सबूत के। यही है वो ब्रह्मास्त्र जिसे भारत और यूएई मिलकर तराश रहे हैं। अब जरा इस खबर के कूटनीतिक मायने, जियोपॉलिटिकल मीनिंग को डिकोड करते हैं। एक जमाना था जब पाकिस्तान खुद को इस्लामिक दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति बताकर यूएई और सऊदी अरब पर धौंस जमाता था। वो कहता था, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि यूएई को पाकिस्तान की रक्षा नहीं, बल्कि भारत की मार्केट और भारत का दिमाग चाहिए। एज ग्रुप का भारत आना पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। पाकिस्तान के पास न पैसा है, न तकनीक और न ही स्थिरता। वहां आए दिन सरकारें बदलती हैं या फिर कोई नया बवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में यूएई जैसा समझदार देश अपना पैसा वहां क्यों लगाएगा? दूसरी तरफ भारत है स्थिर सरकार, बढ़ती इकोनॉमी और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल। यूएई ने साफ संकेत दे दिया है कि धर्म अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस और सुरक्षा के मामले में भारत ही उनका सच्चा साथी है। चीन भी इस दोस्ती को देखकर जल रहा है। चीन चाहता था कि यूएई उसके ड्रोन्स खरीदे, लेकिन यूएई ने भारत के साथ को प्रोडक्शन साथ मिलकर बनाने का रास्ता चुना। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत है। हमने बिना गोली चलाए पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्तों को अपनी तरफ कर लिया है। अब इस्लामाबाद में बैठकर जनरल मुनीर सिर्फ माथा पीट सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। जीनिया सिर्फ अकेला उड़ने वाला ड्रोन नहीं है, इसमें स्वॉर्म टेक्नोलॉजी का भी फीचर हो सकता है। यानी एक साथ 10, 20 या 50 ड्रोन का झुंड दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मधुमक्खियों का झुंड हमला करता है। आप एक को मारेंगे, दो को मारेंगे, लेकिन बाकी के 48 आपको डंक मारकर ही मानेंगे। भारत इस तकनीक पर पहले से काम कर रहा है। हमारे पास अपना कैट्स वॉरियर प्रोजेक्ट भी है। अब जब यूएई की जीनिया टेक्नोलॉजी भी इसमें मिल जाएगी, तो भारत के पास हाइलो मिक्स तैयार हो जाएगा। यानी एक तरफ हमारे महंगे और भारी राफेल विमान और दूसरी तरफ ये सस्ते और घातक जीनिया ड्रोन्स। युद्ध की स्थिति में मान लीजिए चीन के साथ तनातनी होती है, तो भारत इन ड्रोन्स को आगे भेजेगा। ये जाकर चीन के रडार को एंगेज करेंगे, उन्हें बर्बाद करेंगे और रास्ता साफ करेंगे, ताकि हमारे राफेल और सुखोई जाकर फाइनल हमला कर सकें। इसे कहते हैं हंटर किलर जोड़ी। यह तकनीक युद्ध का खर्चा भी कम करती है। एक फाइटर जेट की कीमत करोड़ों में होती है, जबकि ये ड्रोन उसके मुकाबले बहुत सस्ते हैं। अगर 2-4 गिर भी गए तो कोई गम नहीं, लेकिन दुश्मन का अरबों का नुकसान पक्का है। इस डील का एक और पहलू है जो आपकी छाती गर्व से फुला देगा। वो है मेक इन इंडिया। अब तक हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार थे। हम रूस, फ्रांस, अमेरिका के आगे हाथ फैलाते थे। लेकिन अब कहानी बदल रही है। यूएई की कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाना चाहती है, ताकि यहां से बनाकर वो पूरी दुनिया को बेच सके। इसका मतलब समझते हैं? भारत अब ग्लोबल डिफेंस हब बनने जा रहा है। एज ग्रुप जानता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, इंजीनियर काबिल हैं और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। जब जेनिया ड्रोन भारत में बनेंगे तो हजारों भारतीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी छोटी बड़ी कंपनियों को काम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, जब इन ड्रोन्स पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर ये दूसरे देशों को बेचे जाएंगे, तो जो पैसा आएगा वो भारत की इकोनॉमी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगा। 2026 में भारत का लक्ष्य सिर्फ अपनी सुरक्षा करना नहीं, बल्कि दुनिया को सुरक्षा बेचना भी है। ये उसी दिशा में बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है। चीन जो सस्ते और घटिया माल के लिए बदनाम है, उसके मुकाबले भारत सस्ते और टिकाऊ हथियार बनाकर दुनिया की डिफेंस मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी में है। चीन की परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि भारत मजबूत हो रहा है, उसकी असली परेशानी ये है कि उसके दोस्त अब भारत के दोस्त बन रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को अपने विंग लूंग 2 ड्रोन दिए थे, इस उम्मीद में कि वो भारत को परेशान करेगा। लेकिन भारत के पास अब एंटी ड्रोन सिस्टम तो हैं ही, साथ में जीनिया जैसे ऑफेंसिव हमलावर ड्रोन भी आ रहे हैं। चीन का J-20 फाइटर जेट, जिसे वो 5वीं पीढ़ी का बताता है, उसकी स्टील्थ क्षमता पर दुनिया को शक है। लेकिन जीनिया एक प्रूवन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर या हिंद महासागर के गहरे पानी के ऊपर ये जेट पावर्ड ड्रोन भारत की आंख और कान बनेंगे। अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो ये ड्रोन बिना किसी चेतावनी के घुसकर जवाब देने में सक्षम है। यूएई के साथ मिलकर भारत जो यह इकोसिस्टम बना रहा है, वो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का तोड़ है। यूएई के पास पैसा है, भारत के पास मैन पावर है, और दोनों के पास एक कॉमन विजन है, एशिया में शांति और स्थिरता। और इस विजन में चीन की विस्तारवादी नीति
और पाकिस्तान का आतंकवाद कहीं फिट नहीं बैठता। इसीलिए यह गठबंधन ड्रैगन के गले की फांस बन गया है। तो दोस्तों, निष्कर्ष एकदम साफ है। भारत अब बदल चुका है। हम अब प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं देते, हम अब कार्रवाई एक्शन करते हैं। यूएई के एज ग्रुप के साथ जीनिया ड्रोन की यह संभावित डील कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। यह भारत के सुपर पावर बनने के सफर में एक मील का पत्थर है। हमारे पास राफेल है, हमारे पास अग्नि मिसाइल है, हमारे पास विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है और अब हमारे पास जेट पावर्ड स्टील्थ ड्रोन्स की फौज भी होगी। ये वो नया भारत है जो दोस्तों का स्वागत दिल खोलकर करता है, लेकिन दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने में भी देर नहीं लगाता। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी को तोड़ने के लिए भारत और यूएई की यह यारी सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। अब देखना यह होगा कि यह प्रोजेक्ट कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है और कब हम पहली बार मेड इन इंडिया जेनिया को आसमान में गरजते हुए देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या यूएई के साथ मिलकर भारत को ऐसे और भी घातक हथियार बनाने चाहिए? और क्या यह डील पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।